अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फाहिद इस्लाम। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इससे 1.3 का बाकी पार्ट जो रह गया था, क्वेश्चन नंबर 6। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, और उसने हमें कहा है फाइंड करें 3a माइनस 2b। 3a मीन a को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, b 2b, b को 2 से मल्टीप्लाई करके इनको हमने माइनस कर देना है। 3a की जगह पर ये a का मैट्रिक्स 1 माइनस 2 3 4 माइनस 2, बी की जगह पर ये मैट्रिक्स 0 7 माइनस 3 8, ये आ गया हमारे पास। अब 3 को हम तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर 2 0 0 2 7 14 2 3 6 2 8 16। अब हमने 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैंने करना है माइनस, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 0, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 6 माइनस का 14 9 माइनस इंटू माइनस 6 12 माइनस 16, ये आ गया 3 माइनस का 20 9 जमा 6 12 माइनस 16 माइनस 4 3 वैसे ही माइनस 20 15 माइनस का 4। नेक्स्ट है हमारे पास 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज लेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, b का ट्रांसपोज लेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास सबसे पहले हम a का ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, फिर b का, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स a मैट्रिक्स है 1 माइनस 2 3 4, इसका लेना है ट्रांसपोज, इधर भी ट्रांसपोज इधर भी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेना है, रोज को कॉलम में चेंज कर देना, दूसरी रो को भी कॉलम में। पहली रो को 1 माइनस 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम आ गया हमारे पास। ए का ट्रांसपोज नेक्स्ट फाइंड करना है हमने बी का ट्रांसपोज। बी की वैल्यू 0 7 माइनस 3 8, और उसका ट्रांसपोज फिर वही बात, रोज को कॉलम में चेंज, इस रो को भी कॉलम में चेंज। ये हमारे पास आ गया बी का ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमने करना है 2 को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, इसको बी के ट्रांसपोज को 3 से, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। 2a ट्रांसपोज की वैल्यू ये थी हमारे पास 1 3 माइनस 2 4 माइनस 3, b ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 0 माइनस 3 7 8। नेक्स्ट इसको लेकर जाते हैं हम 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 4 8 माइनस वैसे ही 3 0 0 3 3 9 3 7 21 3 8 24, ये हमारे पास। नेक्स्ट अब करना है इसको हमने माइनस 2 माइनस 0 6 माइनस माइनस 9 माइनस 4 माइनस 21 8 माइनस 24। पहली से पहले माइनस, दूसरी से दूसरी, तीसरी से तीसरी, चौथी से चौथी। हमारे पास 2 माइनस 0 2 6 माइनस माइनस जमा 9 माइनस का 25 8 माइनस 24 माइनस का 16 2 15 माइनस 25 माइनस 16। 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि ये मैट्रिक्स इन दोनों का सम बराबर है इस मैट्रिक्स के। अगर ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो a और b की वैल्यू फाइंड करें। हमने स्टार्ट में देखा था इक्वल मैट्रिक्स जो होते हैं हमारे पास उनके दो कंडीशंस होती हैं। पहले ये कि उनके ऑर्डर सेम हो, इन मैट्रिक्स का ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम हो। दूसरा उनकी क्रॉस कोऑर्डिनेट सेम हो।
तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करके इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज बराबर रखकर हम एक ही वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, 2 मल्टीप्लाई a 2a प्लस 3 1 3, 3b 24 माइनस का 12 बराबर है 7 10 18 1। अब इनको मल्टीप्लाई करें, अब इनको देना है सम, हमने इनको प्लस कर देंगे, ऐड 4 प्लस 3 8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24 2a प्लस माइनस माइनस का 12 बराबर है 7 10 18 एंड 1। 4 प्लस 3 7, ये वैसे ही 8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24 18 2a माइनस 12 7 10 18 1। तो ये हमारे पास दो फाइनल मैट्रिक्स आ गए। अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। देखें, अगर हमें देखें 7 बराबर है 7 के, 18 बराबर है 18, तो ये वैल्यू भी इसके बराबर होगी और ये वैल्यू भी इसके बराबर होगी। तो हम यहां पर लिखेंगे as matrices are equal, so corresponding entries as matrices are equal, so their corresponding entries will also be equal। क्योंकि मैट्रिक्स बराबर हैं तो इनके corresponding entries भी बराबर होंगे। ये एंट्री इसके बराबर, ये इसके और ये इसके, ये दोनों तो वैसे ही बराबर है। हम इसको इस एंट्री के बराबर, इसको इसके बराबर रखकर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या 8 प्लस 3b 8 प्लस 3b किसके बराबर है 10 के। 2a माइनस 12 बराबर है 1 के। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, पहले हम सोल्व करते हैं इक्वेशन 1 को। फ्रॉम 1 पहली से क्या लिख ले इक्वेशन को, 8 प्लस 3b बराबर 10, प्लस का 8 हो जाएगा फिर माइनस का 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 2 3b, 3 मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या डिवाइड, b का आंसर आ गया 2/3। ये हमारे पास b का आंसर आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे। फ्रॉम 2 क्या है जी, लिखें इक्वेशन 2a माइनस 12 बराबर है 1, माइनस का 12 प्लस का 12 हो गया 1 प्लस 12 13, 2a बराबर है 13, 2 मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो जाएगा, a का जवाब ये 13/2। तो ये हमारे पास इसका a का आंसर आ गया हमारे पास। ए और बी दोनों के आंसर है। ये दो मैट्रिक्स थे, 2 इससे मल्टीप्लाई 3 इससे, इसको मल्टीप्लाई किया सम किया, मैट्रिक्स बराबर आ गए, क्रॉसपोंडिंग एंट्री सामने रखकर ये इस एंट्री के बराबर ये इसके बराबर करके हमने ए और बी की वैल्यूज निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में ये दो मैट्रिक्स दी हैं ए और बी, उसने कहा इसको वेरीफाई करें। ए जमा बी का होल ट्रांसपोज बराबर है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। यहां पर हमारे पास ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, पहले हम ए प्लस बी फाइंड करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ए प्लस बी हमारे पास ए प्लस बी, ए की वैल्यू लिख देते हैं 1 2 0 1 प्लस बी की 1 1 2 0। तो हमारे पास पहली 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0 2 3 2 1, ये हमारे पास आ गया a प्लस बी। अब नेक्स्ट हमें लेना है इसका ट्रांसपोज। a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है
2 3 2 1 और उसका ट्रांसपोज में क्या करेंगे, रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे 2 3 2 1। ये हमारे पास आ गया a प्लस बी का ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। यहाँ पर सिंपल कहा था a प्लस बी फाइंड करें, उसका ट्रांसपोज वो आ गया होल का ट्रांसपोज। यहाँ पर पहले a का ट्रांसपोज फिर b का ट्रांसपोज फिर उनका हम सम लेंगे a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज 1 2 0 1 और उसका ट्रांसपोज। रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, ये आ गया हमारे पास a का ट्रांसपोज। नेक्स्ट फाइंड करना हमने b का ट्रांसपोज। b का ट्रांसपोज b 1 1 2 0 और उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे हम, तो ये आ गया हमारे पास b का ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज भी आ गया b का ट्रांसपोज, दोनों को हमने प्लस कर देना है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज की वैल्यू ये रही 1 0 2 1 प्लस b ट्रांसपोज की ये रही 1 2 1 0। 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1। तो ये आ गया हमारे पास a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अब लेफ्ट हैंड साइड प्लस b का ट्रांसपोज, उसको क्या बचा 2 2 3 1, तो राइट हैंड साइड में 2 2 3 1। तुम्हारे पास हैंड्स प्रूव्ड, तो दोनों साइड्स क्या आ गई हैं बराबर, तो हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, वहां पर सिर्फ ये लामा चेंज है, वहां प्लस का हमने पहले साबित किया, हम करेंगे नेगेटिव साइड। a माइनस b का होल ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। यहाँ पर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस b फाइंड करेंगे। a माइनस b, a की वैल्यू है जी 1 2 0 1 माइनस b की वैल्यू 1 1 2 0 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0। ये आ गया 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 माइनस का 2 और 1। ये हमारे पास आ गया a माइनस b। नेक्स्ट हम लेना है a माइनस b का होल का ट्रांसपोज, इधर भी ट्रांसपोज और इधर भी 0 1 माइनस 2 1 और इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे हम तो इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। किसके बराबर आ जाएगा जी, रो को कॉलम में 0 1 और ये रो भी -2 1, यहाँ पर हमारे पास कॉलम में चेंज होगी, तो हमारे पास आ गया a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। पहले ये का ट्रांसपोज हमने फाइंड किया हुआ है और ये b का ट्रांसपोज। अब डायरेक्ट हम इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 माइनस 2 1 1। ये आ गया हमारे पास a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास a माइनस b का होल ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड है 0 माइनस 2 1 1, वही हमारे पास आ गया जवाब राइट हैंड साइड का। हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। उसमें कह रहा है a जमा a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमने देखा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास a मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक तब होगा जब हम a का ट्रांसपोज लें और वो a के बराबर आ जाए। तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो है जो उसके जो मैट्रिक ट्रांसपोज ले तो वो उसी के बराबर आ जाए, वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पर a जमा a का ट्रांसपोज है, जिस तरह a का ट्रांसपोज बराबर आ गया a के, तो a होगा हमारे पास सिमेट्रिक। अब यहाँ पर a जमा a का ट्रांसपोज, ये होल एक मैट्रिक्स है हमारे पास। अब ये सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका हम कंप्लीट का ट्रांसपोज लें और वो इसी के बराबर आ जाए, a जमा a ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। इसका मैट्रिक्स ट्रांसपोज लें तो ये वो a जमा a ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, तब वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब देखते हैं हम पहले पहले हम फाइंड करेंगे ए जमा ए का ट्रांसपोज। ए जमा ए का ट्रांसपोज, पहले ए है तो ए की वैल्यू लिख लेंगे 1 2 0 1 जमा ए का ट्रांसपोज 1 2 0 1 ए आ गया और उसका ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स वैसे ही आ गया 1 2 0 1 जमा इसका ट्रांसपोज। रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो कॉलम में, ये भी रो हमारे पास कॉलम में चेंज होगी। अब ये ट्रांसपोज आ गया, एक का ट्रांसपोज हमारे पास। अब इनको हम ऐड कर देंगे 1 + 1 2 2 + 0 2 0 + 2 2 1 + 1 2 हमारे पास ए जमा ए का ट्रांसपोज आ गया है ये मैट्रिक्स। अब हमने इसका भी ट्रांसपोज लेना है नेक्स्ट। अब हम लेते हैं ए जमा ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। पहले ये मैट्रिक्स लिखेंगे। ये मैट्रिक्स क्या आ गया हमारे पास 2 2 2 2 और इधर भी ट्रांसपोज। तमाम एंट्री सेम है तो इसका वही आ जाएगा ट्रांसपोज भी। रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, इस रो को भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया। तो यहां पर हमारे पास ये वही मैट्रिक्स है जो हमारे पास ए जमा ए का ट्रांसपोज था। तो ए जमा ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास ए जमा ए ट्रांसपोज की, ए जमा ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स हमारे पास ए जमा ए का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज बराबर आ गया है उसी मैट्रिक्स के। तो ये हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए जमा ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, क्योंकि ए जमा ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया है। नेक्स्ट इसका फोर पार्ट है। फोर पार्ट में वो कह रहा है ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमारे पास ये है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक हमने क्या कहा था, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब हम इसका ट्रांसपोज और वो इसके नेगेटिव के बराबर आ जाए। ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब हम इसका ट्रांसपोज और वो इसके नेगेटिव के बराबर आ जाए। तो हमारे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब हम इसका भी ट्रांसपोज लें और वो इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आता है। ये हमारे पास होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स माइनस ए का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लेके क्या, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को कॉलम में, अब इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया। अब आगे हमारे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज, अब इसको माइनस कर देंगे हम। 1 - 1 0 2 - 0 2 0 - 2 ये हो गया माइनस का 2 1 - 1 0। ये हमारे पास आ गया ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हमने ये मैट्रिक्स है, अब हम इसका ट्रांसपोज लें, अगर वो इसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, ये इसका ट्रांसपोज लें और वो इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आएगा, तब ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास। अब हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज ये आ गया हमारे पास 0 2 -2 0 और उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 0 2 ये रो को कॉलम में, अब इस रो को कॉलम में -2 0। ये आ गया हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब इसको सिमेट्रिक तब होगा जब ये इसके नेगेटिव के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, तो ये इसके इक्वल तो नहीं आया। अब यहाँ से हम नेगेटिव लेंगे कॉमन, जब नेगेटिव कॉमन लिया 0 वैसे ही आ गया, माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया, 2 माइनस का 2 और ये 0। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास वही आ गया जो यहाँ पर ए माइनस ए का ट्रांसपोज था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है ये नेगेटिव, और ये मैट्रिक्स हमारे पास बराबर था इस मैट्रिक्स के ए माइनस ए ट्रांसपोज के। तो ये हमारे पास टू सिमेट्रिक होगा जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और वो इसके नेगेटिव के बराबर आ जाएगा।
ये हमारे पास है, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ गया। ये हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, इसमें कह रहा है बी जमा बी का ट्रांसपोज सिमेट्रिक। जैसे हमने पहले है ए के साथ डील किया है, ए जमा ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, सेम टू सेम इसको हमने वैसे ही सोल्व करना है। बी जमा बी का ट्रांसपोज सिमेट्रिक ये कब होगा, जब हम इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले तो वो इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। सबसे पहले हम इसका ये फाइंड करेंगे बी जमा बी का ट्रांसपोज। तो बी की वैल्यू ये आएगी हमारे पास 1 1 2 0 जमा बी का ट्रांसपोज, पहले बी की वैल्यू 1 1 2 0 और उसका ट्रांसपोज, ये हमारे पास मैट्रिक्स वैसे ही आ गया। इसका ट्रांसपोज, ये रो हमारे पास कॉलम में चेंज, ये रो भी कॉलम में चेंज। अब इनको जमा कर लेंगे 1 + 1 2 1 + 2 3 2 + 1 3 0 + 0 0। ये हमारे पास आ गया b जमा b का ट्रांसपोज। अब हमने इस वैल्यू का भी ट्रांसपोज लेना है, b जमा b का ट्रांसपोज आ गया। अब ये सिमेट्री कब होगा, जब इसका भी ट्रांसपोज लेना हो वो इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। तो ये क्या मैट्रिक्स है, 2 3 3 0 और उसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे 2 3 3 0, ये रो भी हमारे पास कॉलम में चेंज। ये आ गया b जमा b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो जो मैंने ट्रांसपोज लिया है वो मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है। अब ये b जमा b का ट्रांसपोज ये था, उसका ट्रांसपोज है तो वो इसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। b जमा b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये इसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया है, b जमा b ट्रांसपोज। सो b जमा b ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो नेक्स्ट हमारे पास इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है। वो कह रहा है b माइनस b का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। जिस तरह हमने a के डील किया था वैसे इसको हल करेंगे, इसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आएगा तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब b मैट्रिक्स माइनस b का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेने से रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब इनको माइनस करते हैं, -1 - 1 0 1 - 2 -1 2 - 1 1 0 - 0 0। ये हमारे पास आ गया b माइनस b का ट्रांसपोज। अब हमने इसका भी ट्रांसपोज लेना है, b माइनस b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्या वैल्यू है हमारे पास, 0 - 1 1 0 और उसका भी ट्रांसपोज हमारे पास। अब ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 0 - 1 इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया हमारे पास। ये आ गया b माइनस b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, 0 + 1 -1 -1 + 1 0 वैसे। अब जो आया है ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर आ गया है b माइनस b का ट्रांसपोज। अब b माइनस b का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ गया है। तो हमारे पास क्या आ गया, b माइनस b का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज माइनस नेगेटिव। नेगेटिव क्या है, ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, वो मैट्रिक्स b माइनस b का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ गया है, तो b माइनस b का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी और आपको इसको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते। थैंक यू।